नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है वैधता। वैधता यानी वैलिडिटी। हम पूर्व के कई वीडियोस में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वैधता क्या होती है। तो हम आज उसके प्रकार, जो मुख्य प्रकार है, कैसे उसको विभाजित किया गया है, इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो वैधता आपको पता है क्या होती है? जिन उद्देश्यों के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया हो, जिन उद्देश्यों के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया हो, वो परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं। अर्थात हम मैथ्स का टेस्ट बनाए और वो मैथ्स के उसमें जो क्वेश्चन है वो बीच में साइंस का आ जाए या अन्य सब्जेक्ट का आ जाए, या हम किसी का एटीट्यूड नाप रहे हैं और उसमें हम क्या लॉजिकल रीजनिंग मतलब दे रहे हैं। अब हम किसी के इंटरेस्ट नाप रहे हैं तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दे रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ठीक है, हम उसका एटीट्यूड नाप रहे हैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि उसका वहाँ पे रुझान है या नहीं। तो यहाँ पे वैधता जब भी किसी मतलब अगर रूल पर्सपेक्टिव में देखें तो दो प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। पहला होती है आपकी परीक्षण की वैधता। परीक्षण मतलब जितने भी हम परीक्षण करते हैं उसकी वैधता होती है। दूसरा आपकी जो होती है वो आपकी प्रयोग की वैधता होती है, एक्सपेरिमेंट, अर्थात प्रयोग व सांख्यिकी की वैधता भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षण की वैधता। तो परीक्षण में कौन कौन सी वैधता होती है? परीक्षण की वैधता अर्थात कोई परीक्षण हम कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी परीक्षण हो, आपका किसी सब्जेक्ट का हो, किसी मतलब आप कह सकते हैं कोई जैसे आपका कोई भी वेरिएबल हो उसका परीक्षण हो, तो कोई भी हो, बिना वैध परीक्षण के हम जब भी रिजल्ट फाइंड करेंगे तो उसको हम कभी भी सामान्यीकृत नहीं कर सकते। अर्थात जब हमें पता ही नहीं है कि जो हमने टेस्ट बनाया वो वैलिड है कि नहीं, तो हम कैसे उसके परिणाम को सही ठहरा सकते हैं। तो ये चीज अक्सर पूछी जाती है कि क्या सभी वैध परीक्षण विश्वसनीय होते हैं? तो यहाँ पे ये बिल्कुल होता है कि जितने भी वैध परीक्षण हैं वो विश्वसनीय होते हैं। इसके अपोजिट में जब भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी विश्वसनीय परीक्षण वैध होते हैं, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी विश्वसनीय परीक्षण वैध हो। मतलब वैधता है तो विश्वसनीयता होती है, अर्थात ये मेजर पॉइंट है हमारा। तो इसको ज्यादा हमको स्ट्रॉन्ग करने का यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं कि परीक्षण वैधता जो है, टेस्ट आपकी वैलिडिटी कितने प्रकार की है। वह है संरचनात्मक या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरा है मानदंड या क्राइटेरिया वैलिडिटी, तीसरा है आपका विषय वस्तु या कंटेंट वैलिडिटी। हम इंग्लिश क्यों यहाँ पे देख रहे हैं, जबकि मेरा ये फोकस रहता है कि हमारी चीज़ें जो ज़्यादातर कंटेंट हिंदी में अवेलेबल हो, कि जो हमारे बच्चे थोड़ा सा, देखिए हमारे साथ भी वो हो चुका है, तो अगर उनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है तो हिंदी के पॉइंट उनको ज़्यादा है। लेकिन साथ में इंग्लिश पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर ऑप्शन में ये कर देता है कि एज इट इज़ इंग्लिश के वर्ड को वही प्रोनाउंसिएट करके सेम टू सेम वैसे ही लिख देता है। तो हमको जानना दोनों चीज़ ज़रूरी होता है। बात करते हैं संरचनात्मक वैधता की, या आपका जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये किसी टेस्ट की संरचना की वैलिडिटी को बताता है कि उसका जो रूप है, मतलब जो उसकी संरचना है वो वैलिड है कि नहीं। इसको हम कैसे नापते हैं? इसको हम दो प्रकार से नापते हैं। पहला, अगर जब भी देखें तो इसको नापने का ये तरीका होता है कि हम इसको समूहों से तुलना करते हैं। जैसे उसी मतलब अन्य समूह जो है उससे हम तुलना करते हैं और देखते हैं कि इसकी संरचना वैलिड है या नहीं। तो समूह की तुलना करते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या कहते हैं? फैक्टर एनालिसिस, जो इसके फैक्टर है उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और इसकी जो अवधारणा होती है वो अमूर्त अवधारणा, क्योंकि ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, ये अमूर्त अवधारणा पे ज्यादा जोर देता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी या विभेदक, अर्थात कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको पता है थिंकिंग में दो प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग अर्थात परंपरागत, जैसा सब है उसी हिसाब से, और डाइवर्जेंट में अपरंपरागत, गैर परंपरागत, मतलब जैसा सब है उससे हटके। सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है कि जो अन्य समगुण, जैसे ये जिस टेस्ट को हम वैलिडिटी अगर हमको चेक करनी है तो उसी के समान गुण वाली, जैसे हम एटीट्यूड का कर रहे हैं तो दूसरे एटीट्यूड का जो टेस्ट है,
या जो भी मैथ्स का कर रहे हैं तो वो मैथ्स का दूसरा टेस्ट है, या उसी रूप के उसी गुण के दूसरे टेस्ट है। तो जो अन्य समगुण सैद्धांतिक रूप से टेस्ट जो है उससे सकारात्मक हो, मतलब उसके जैसा हो, तो ये अभी सारी वैलिडिटी, अर्थात यहाँ पर आपका कन्वर्जेंट जो है वैलिडिटी होता है। अगर उस समरूप सैद्धांतिक जो आपका उपकरण है उससे जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर सहसंबंध निकालेंगे और ये उससे नकारात्मक या भिन्न दिखाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैलिडिटी आपकी नहीं है। ये वैलिडिटी का दूसरा प्रकार है जो है डाइवर्जेंट या विभेदक, अर्थात सकारात्मक है तो आपका कन्वर्जेंट और जब आपका नकारात्मक है तो डाइवर्जेंट। ध्यान देना है कि वैलिडिटी के प्रकार इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई वैलिडिटी तो उसमें होनी ही चाहिए जब भी हम टेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे नकारात्मक है तो उसको हमको लेना ही नहीं चाहिए, बट जो दो समूह हैं, हम जब भी कुछ भी इनोवेट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ अलग बनाते हैं, कुछ अन्य उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, तो हमारा पूर्व के किए गए कार्यों से मैच नहीं करता है, अर्थात एकदम न्यू मौलिक कार्य जो होता है आपका मौलिक चिंतन इस हिसाब से होता है। तो ये आपका क्या हो गया, संरचनात्मक आपका वैधता। दूसरा है मानदंड वैधता। इसमें संरचनात्मक में आपने याद दिया, दूसरे से संरचना मिला रहे हैं, ठीक है। संरचना अगर मिल रही है तो है अभिसारी और कन्वर्जेंट, और संरचना नहीं मिल रही है तो क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। और जब मानदंड की बात करेंगे तो इसमें क्या याद करना है आपको, मानदंड मतलब क्राइटेरिया। जैसे क्राइटेरिया होता है पास फेल का, किसी एग्जाम में कोई कट ऑफ है, तो इसमें भी क्या होता है, बेंचमार्क होता है। क्या होता है, बेंचमार्क होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो बाह्य परीक्षण कसौटी है, जो हमारी बाह्य परीक्षण की कसौटी है, उससे सहसंबंध यहाँ पर देखा जाता है। तो ये सहसंबंध कैसे देखा जाता है, जैसे हम कोई एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपने जेई का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, उसमें कोई टॉपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हम ये अगर कहें कि ये क्लासेस में भी टॉप करेगा, तो हमने भविष्य कथन किया, पूर्व कथन किया, मतलब जो हुआ नहीं उसके पूर्व ही कथन किया, तो ये प्रिडिक्टिव क्राइटेरिया वैलिडिटी यहाँ पर हो जाती है। यहाँ मानदंड मतलब किसी से तुलना करना, और जब हम भविष्य की किसी चीज से तुलना करेंगे तो ये आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो जाएगी। और अगर हम उसी सम के, जैसे आपने मैथ्स में अच्छा लाया तो हम कहेंगे ये फिजिक्स में भी अच्छा लाएगा, तो मतलब ला रहा है, तो यहाँ पे जो होता है ये समवर्ती, मतलब एक ही समय में, यहाँ पे लाएगा वाली बात नहीं है, यहाँ पर लाएगा की बात है, ठीक है। यहाँ पे प्रेडिक्शन है, मतलब भविष्यवाणी है। यहाँ पे क्या है, एक ही समय में मानक कसौटी से तुलना करें। जैसे हमने कोई कसौटी ली और उससे एक ही समय में, हम उसी समय में, मतलब समवर्त जो कॉन्करेंट है उसी समय में हम तुलना करें, तो ये हमारा समवर्ती क्राइटेरिया वैलिडिटी आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया होगा तो फिर से रिवीजन करिए, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब तीसरा, इसका परीक्षण के तीसरे प्रकार जो वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, तीसरे प्रकार की वैलिडिटी अगर बोले हम, वो है विषय वस्तु। अब हमने उसकी संरचना को देख लिया, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने उसके नॉर्म को देख लिया, मानदंड को देख लिया, क्राइटेरिया को देख लिया। अब हम उसके अंदर क्या है, मतलब कंटेंट की वैलिडिटी देखेंगे। तो कंटेंट मतलब जो हमने परीक्षण लिया उसके अंदर का कंटेंट या विषय वस्तु या विषय सामग्री कैसी है, ये दो प्रकार की होती है। ये भी है दो सारी होती है, बट कौन सा किस में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक तो होता है कि जैसे हमने विषय वस्तु देखा और हमने देखा फिजिक्स का कर रहा है, सॉरी हिस्ट्री का कर रहा है, सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर से देखा, हाँ ये है, ये है, ये है, गुप्त वंश चल रहा है, ठीक है, अभी की हिस्ट्री है, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता बाद की हिस्ट्री है। तो हमने उसको ऊपरी रूप से देखा, निरीक्षण किया और सतही रूप से उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, वैलिड है।
तो इस विषय वस्तु की वैलिडिटी को फेस वैलिडिटी या प्रत्यक्ष आपकी वैधता या फलक वैधता या आप कह सकते हैं मतलब सतही वैधता कह सकते हैं। आप जब उसको डीप में ले जाएंगे तो डीप में ले जाएंगे क्या होगा, तार्किक वैधता इसको कहते हैं या अनुमानिक वैधता कहते हैं, इन्फरेंस वैलिडिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमने सतही रूप से देखा, बट वो जिन उद्देश्यों के लिए, अब वैज्ञानिक मतलब हिस्टोरिकल आपका जैसे देखा जाए कि उसमें जो अभिवृत्ति है उसको नाप रहा है कि नहीं, तो हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जो सिर्फ मतलब ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक है, बोध के भी होने चाहिए, अनुप्रयोग के भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से जब डीपली देखते हैं तो तार्किक या अनुमान जो उसमें होता है, तो प्रासंगिक आयाम पर व्यवस्थित मूल्यांकन होता है। जो उस समय के प्रासंगिक जो आयाम है उस पर व्यवस्थित मूल्यांकन करके हम डिक्लेयर करते हैं कि वो आपका इन्फ्लुएंस वैलिडिटी उसकी है कि नहीं। इसका मूल क्या होता है, जैसे इसका मूल क्या हुआ, समूह से तुलना करना। इसका मूल क्या हुआ, एक कसौटी से तुलना करना। इसका मूल क्या है, जो निर्देशात्मक उद्देश्य है उससे आपका मूल्यांकन करना। तो इसमें जो प्रासंगिक पहलू होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, प्लस आपका जो निर्देशात्मक उद्देश्य है कंटेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उसको ऊपरी तौर से सतही तौर से देखें तो वो प्रत्यक्ष हो गया, और इसको डीपली देखते हैं कि आयाम प्रासंगिक आयामों पर व्यवस्थित मूल्यांकन करने के बाद बताते हैं, जो डीपली होता है वो आपका तार्किक या अनुमान वैधता होता है। ये हो गया हमारा परीक्षक वैधता। यहाँ से आगे चलते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट ले लिया, अब टेस्ट का मतलब टेस्ट आप जब परीक्षण बन रहा है तब की ये सब वैधता है, मतलब जो कर रहे हैं। अब आपका जब उसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्हीं ये वैधता भी इसमें कहीं ना कहीं आएगी, बट एक अलग स्वरूप में यहाँ पे आपको वैधता देखने को मिल जाएगी। तो जब ये वैधता, जब हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी चेक करते हैं तो ये दो रूप से चेक करते हैं। हिस्टोरिकल आपके रिसर्च में भी ये होता है। एक तो होता है आपका आंतरिक वैधता, दूसरा होता है बाह्य वैधता। तो जैसे कि पहले हम आंतरिक वैधता को देखते हैं, क्योंकि अभी अंदर से वैलिड है कि नहीं। तो अंदर से वैलिड किसी इंसान को ही देखिए आप, तो उसमें क्या क्या देखते हैं आप। उस इंसान को बाहरी रूप से देख सकते हैं कि हाँ समाज में रह सकता है कि नहीं रह सकता, व्यवहार कैसा कर रहा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो जब इंटरनल उसका असेसमेंट होएगा तो यहाँ पे जो आंतरिक वैधता है वो सारी चेक होंगी। पर्टिकुलर उसके अंदर जैसे प्रक्षेपी तकनीक से उसका व्यक्तित्व कैसा है, या उसके मूल्य कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, वो समस्या समाधान कैसे करेगा, उसने किस उद्देश्य से अपने व्यवहार को यहाँ पे ऐसा किया। तो जब हम स्वतंत्र चर पर मतलब स्वतंत्र चर कोई जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखते हैं, मतलब जो आपका स्वतंत्र चर है उसका आपका आश्रित चर पे प्रभाव देखते हैं, और कार्य कारण संबंध देखते हैं। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। मतलब अगर आप किसी में कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि इसका कारण क्या है, अंदर से कुछ है, इसने अच्छा व्यवहार किया तो क्यों किया, खराब व्यवहार किया तो क्यों किया, अच्छा व्यवहार किया तो वो दिखावटी भी हो सकता है, और खराब व्यवहार किया तो उसके साथ कुछ गलत भी हुआ हो सकता है। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, अर्थात कॉज एंड इफेक्ट मतलब आप किसी भी टेस्ट का कॉज एंड इफेक्ट वहां पर देखते हो तो आपका आंतरिक वैधता है। सीधे सीधे कॉज एंड इफेक्ट है तो आंतरिक वैधता है, उसकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटि रहित ये होता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है आंतरिक वैधता में, ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है, आपका परिपक्वता कितनी है, उपकरण कैसा है, क्षय हो रहा है क्यों हो रहा है, चयन कैसे किया गया, प्रयोग कैसे करता है, मूल संदर्भ क्या है, संरचना कैसी है, विषय वस्तु कैसा है, और प्रत्यक्ष कैसा वो कार्य कर रहा है, या प्रत्यक्ष उसकी वैधता किस प्रकार की। इन सब के बाद जब हम उसको देखेंगे कि सामान्यीकरण कैसे करते हैं उसका, मतलब वो सामान्यीकरण कर सकते हैं नहीं टेस्ट का, तो वही आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। किसी भी चीज़ का जब हम सामान्यीकरण करेंगे
तो वो एक्सटर्नल होगी, बाह्य वैधता होगी। और जब हम अंदर के कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे तो वो आपकी आंतरिक वैधता होगी। तो यहाँ पर जब बाह्य देखते हैं सामान्यकरण, तो उसमें उसकी स्थिति, उसके जो समय है, पूर्वाग्रह है, वातावरण है, वास्तविक दुनिया पर किस प्रकार लागू कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम एक्सटर्नल पे देखते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी जनसंख्या वैलिडिटी, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन एक्सटर्नल वैलिडिटी, और दूसरा आपका इकोलॉजिकल एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसमें जो जनसंख्या है मतलब वो बड़ी जनसंख्या पे लागू हो सकता है, सम्मानीकृत हो सकता है कि नहीं। और जब पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल देखेंगे तो विभिन्न पारिस्थितिकी जो वास्तविक रूप से अन्य जगह है वहाँ भी, जो भिन्न जगह है वहाँ भी लागू हो सकता है कि नहीं। तो ये आपके वैलिडिटी के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा आपका डायग्नोस्टिक वैलिडिटी भी कहीं कहीं सुना जाता है। तो डायग्नोस्टिक में जैसे अगर आप परीक्षण करते हो तो उसमें जो निदान होता है, मतलब डायग्नोस करते मतलब समस्या को पकड़ना, मतलब समस्या क्या है, जैसे किसी बीमारी को पकड़ना, तो उस प्रकार की जो वैलिडिटी उसको चेक करते हैं, वो सारी आपकी डायग्नोस्टिक जो वैलिडिटी है उसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके मुख्य हैं वैधता, परीक्षण और प्रयोग। परीक्षण में कंस्ट्रक्ट, संरचनात्मक, मानदंड, विषय वस्तु। संरचनात्मक में अभिसारी, विभेदक। मानदंड में पूर्वकथनात्मक, समवर्ती। विषय वस्तु में प्रत्यक्ष और तार्किक। इधर आपका प्रयोगात्मक में बाह्य और आंतरिक। ये आपके कुछ वैधता के प्रमुख प्रकार हैं जो अक्सर हमें क्वेश्चन में, एग्जाम में और भिन्न भिन्न जगह रिसर्चेज में, और हम कुछ भी परीक्षण करते तो वहाँ हमको ये पता ही नहीं होता। हमने क्वेश्चन पेपर बनाया और हमको पता ही नहीं कि कैसे बनेगा। मतलब आपने उठाया सिलेबस से इस चैप्टर का करना है, ले आप उसकी वैलिडिटी चेक करिए कि ये वैलिड है कि नहीं। जिस उद्देश्य से हम गणित पढ़ा रहे हैं, क्या गणित का उद्देश्य सिर्फ जोड़ करना, घटाना करना है? नहीं, हम गणित को, गणितीय जो वाह है जीवन में वो लागू कर सकता ही नहीं। वो नोटों की, सिक्कों की पहचान कर सकता है कि नहीं, वो जो है गणित को व्यवहारिक रूप से लागू कर सकता है कि नहीं, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें उसकी वैलिडिटी जरूर चेक करनी चाहिए। धन्यवाद।